बेटी होना इतना आसान नहीं होता, एक समय आने पर अपने ही घर से विदा होना पड़ता है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, ये कैसी रीत है, बेटी चाहे राजा की हो या फकीर की हो, अपने ही घर पे कोई नहीं रख पाया है। जो माता पिता अपनी ही बेटी को इतने सालों से पाल पोस कर बड़ा करके एक दिन वो दूसरे के घर में सौंप देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आंटी है उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है। जो हमारी बहू रानी है उसका भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। इतने इमोशनल पल को देख कर ना हम तो रुक ही नहीं पाए। मैं तो वहाँ से साइड ही हो गई थी और अपने दिन याद आ गए थे मुझे। तो गाइज़, यहाँ पे फाइनली जो भी रीति रिवाज था वो वहाँ पे करने के बाद फिर हम निकल गए घर से। तो यहाँ पे हम अपनी बहू रानी को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा हंसते हुए जा रही थी, क्योंकि जो दुल्हन होती है वो हंसते अपने ससुराल जाए ये अच्छा होता है, रोते हुए ससुराल में एंट्री करे वो अच्छा नहीं होता है, ऐसा हमने उससे कहा है और वो मान गई है। वो रोना छोड़ के हंसने लग गई। तो गाइस, यहाँ पे गाड़ी में सब लोग हैं जो हम दुल्हन को लेकर जा रहे हैं। तो गाइस, जब हम घर पहुँच गए तो यहाँ पे ना जो हमारे जीजू होते हैं ना, वो दुल्हन को लेके गोदी में लेके जाना पड़ता है, रिवाज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे जीजू बहुत कमज़ोर से, इसीलिए थोड़ा सा वो डिसबैलेंस हो गए। सो फाइनली वो गेट के पास लेकर चले गए थे और यहाँ पे गेट रोका गया है, क्योंकि जब दुल्हन आती है तो वो लक्ष्मी का रूप होती है। तो बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं इस ब्लॉग में, छोटे से मिनी ब्लॉग में मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। फिर अंदर एंट्री करने के बाद दूल्हा दुल्हन को बिठाया जाता है। यहाँ पे टीका वगैरह किया जाता है। यहाँ पे सासू माँ जो होती है वो दुल्हन का हाथ धुलाती है ताकि वो अच्छा अच्छा खाना बना सके और खाने में स्वाद हो और मन से खाना बनाए। तो उसके बाद घड़े में जो मुखौटों का टुकड़ा होता है उसे घुमाया जाता है। दूल्हा दुल्हन में से कौन सबसे ज़्यादा तेज है ये देखा जाता है। उसके बाद इसमें तो निकला है दोनों ही बराबर के हैं और फिर यहाँ पे अंगूठी ढूंढने का रिवाज है। तो गाइज, यहाँ पे ना दूल्हे को मिल चुका था 2-3 बार, दुल्हन को नहीं मिला। तो हमें ऐसा लग रहा था यहाँ पे दूल्हा चीटिंग कर रहा है, उसे मिल गया था लेकिन उसने छुपा रखा है और उसने जिताया है दुल्हन को। तो कोई बात नहीं, अगर दूल्हा दुल्हन का साथ दे तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक लड़के के सहारे आती है और गाइस, उस लड़के को उस लड़की का सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने अपने भाइयों को यही बोला है कि तुम अपनी वाइफ का सपोर्ट करो, लेकिन सही का सपोर्ट करना, गलत का नहीं करना। यहाँ पे यही सब बातें चल रही थी और आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है। बच्चे कितने होंगे ये वाला भी रिवाज होता है। तो ये जो कड़ी होता है ना, इसको फेंका जाता है, इससे पता चलता है कितने बच्चे होंगे, क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा। तो यहाँ पे ना हम लोग ये सब सुन के ना बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो हम ये बोल रहे थे अब किसका नंबर है, भाई की तो शादी हो गई थी, अब बहनों में से किसी एक का नंबर आने वाला है। तो यही सब हमारी बातें चल रही थी। तो गाइस, इस तरीके से हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद ये रिवाज होने के बाद जो भी गेम वेम चला है, क्योंकि दूल्हा दुल्हन बहुत ज़्यादा थक चुके थे, साथ में हम लोग भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे और हम सोचे थे कब ख़त्म होगा ये रस्म। तो एक आखिरी रस्म था जो हल्दी लगाया जाता है और एक साथ इनको नहलाया जाता है। तो नहलाने के बाद फिर ये लोग चले गए थे, इनको अलग कर दिया था और उसके बाद आप यहाँ का मंजर देख सकते हो। इतने थक रखे थे ना सब, जिसे जहाँ जगह मिला वहाँ पे पसर गए और सो रहे, पूरा दिन सो रहे थे। क्योंकि जिस दिन दुल्हन घर आती है ना, उस दिन रिसेप्शन नहीं था, रिसेप्शन अगले दिन कराया जाता है हमारे में, क्योंकि एक दिन रेस्ट के लिए चाहिए होता है। और आप देख सकते हो इतने थक रखे थे ना सब लोग कि भाई पूछो मत। उसके बाद